नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हम देखते हैं कि हरकुबाई और देवी अहिल्या साथ में होते हैं। सैनिक आता है, बताता है कि हमला होने वाला है, राघुबा मालवा पर हमला करने वाले हैं। अब हरकुबाई पूछती हैं तुकुजी कहाँ है, तो बताया जाता है कि वो तो मुहिम पर गए हैं और अधिकतर सैनिक उन्हीं के साथ में हैं। यशवंत को बुलाया जाता है। यशवंत भी बताता है कि भाई सैनिक तो हैं ही नहीं, नाम मात्र के सैनिक हैं हमारे पास में, सभी तुकुजी के पास में हैं। देवी पूछती है जो संदेशा हमने भेजा था कुछ जवाब आया? तुकुजी ने कुछ बताया? कहते नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। ठीक है। अब देवी अहिल्या ढूंढती है तोड़, और तोड़ क्या होता है? मालेराव। जी हाँ, अब आखिरी उम्मीद होती है देवी अहिल्या की मालवा में मालेराव, मालवा को बचाने के लिए मालेराव। अब उसके पास जाती है मगर वो मिलता नहीं। मैना से पूछती है कहाँ है, तो बताती हैं आपको नहीं पता ही साहब, और कहाँ होंगे, नृत्य देख रहे हैं, नृत्यांगनाएं आई हुई हैं, जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, राजा बने हैं नए नए। देवी अहिल्या, हरकुबाई और मैना वहाँ जाती हैं तो नृत्य जो है बंद हो जाता है, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। मालेराव कहते हैं बंद क्यों कर दिया, क्या हुआ, क्या आफत आ गई? अब देखता है देवी अहिल्या। फिर देवी अहिल्या कहती तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो? वो कहता है साहिब हम क्या करें, राजा बने हैं ना, लेकिन कुछ ताकत तो हमारे पास है नहीं, तो बस खुशी मना रहे थे। अब वो कहती हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। मालेराव चिल्लाता है, कहता है सुनो सुनो सुनो, मैं राजा बन चुका हूँ मगर मेरी एक नहीं चलती, वही होता है यहाँ पर जो उनकी आई चाहती है, वो सिर्फ नाम के राजा हैं। फिर वो कहता है कि आपको यकीनन आवश्यकता होगी मेरी, तभी आपने मुझे याद किया है, तभी आप इस तरीके से बात करना चाहती हैं, मगर वो कहता है वो बात नहीं करेगा, वो नहीं सुनेगा। वो देवी उनसे कहती हैं कि तुम चलो मेरे साथ। मना करता, कहते नहीं चलूँगा नहीं चलूँगा नहीं चलूँगा, और अचानक से नीचे गिर जाता है। अब संभालते हैं सारे उसे, तो जी हाँ राजवैद्य भी आ जाते हैं। बिस्तर पर होता है मालेराव और उसे 10 दिन का, जी हाँ, कहते हैं भाई बिस्तर से उठना नहीं है, आराम करो, घाव बहुत गहरा है। अब मैना उसकी खातिरदारी कर रही होती है। जब उसे होश में आता है तो पाता है कि मैना पास में खड़ी है, दवा देना चाहती है मगर वो गिलास फेंक देता है, कहता है नहीं पीऊँगा, मदिरा लाओ मेरे लिए, मदिरा लाओ। अब देवी अहिल्या आती हैं, देखती हैं क्योंकि जो गिलास उनके चरणों में जाके गिरता है, दिला उठाती हैं, बाद में मैना को थमाती हैं और फिर उसे देखती हैं मालेराव को, मगर मालेराव फिर भी कहता है कि मदिरा लाओ मेरे लिए। अब देवी अहिल्या चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। और कहाँ जाती हैं? लग रहा था कि ना जाने कुछ ऐसा करेंगी जो मालेराव से जुड़ा होगा, मगर नहीं, वो तो मालवा के बारे में सोच रही थी। और अब यशवंत के साथ में दिखाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ कभी थी, जी हाँ, छोटी देवी अहिल्या भी और पार्वतीबाई साहेब भी। उसके बाद में जी हाँ, और भी हमने कुछ लोग देखे, मालेराव भी था, केसर भी थी, अब देवी अहिल्या और साथ में यशवंत था। मगर बात हो रही थी बहुत गुप्त तरीके से, क्योंकि इन्हें वही जगह मिली जहाँ कोई उनकी बातें सुन नहीं सकता था। तो भला और कोई बातें जो भी मतलब राज की बात होती थी वहाँ क्यों नहीं की, समझ नहीं आया। खैर चलो, आज ये था कि कोई सुन नहीं सकता था, इसलिए वहाँ पर बातें हुई। और बात ये होती है कि तुकुजी का संदेशा आया नहीं आया। अब वो देवीला कहती कि जिस तरीके के ये हैं रघुबा, वो सुबह होते ही हमला कर सकते हैं कल। अब यशवंत कहता है कि सुबह होते ही हमला, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन पहले बता रहा था कि सैनिक तो हमारे पास है नहीं, चंद सैनिक हैं, उनसे कुछ बात बनेगी नहीं, और राघोबा के पास में हजारों की संख्या में सैनिक हैं। तो वो कहता है मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा मालवा के लिए, आप आदेश दीजिए देवीला, मैं कर जाऊंगा। देवीला कहती है सिर्फ जज्बे से, जुनून से बात नहीं बनेगी, यहाँ तरकीब लगानी पड़ेगी, क्योंकि हजारों की संख्या में सैनिक हैं और राघोबा कोई आम इंसान नहीं है, बहुत ताकत रखते हैं, बुद्धि भी रखते हैं, और कद तो है ही बड़ा। तो यूँ सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, कुछ और करना होगा, कुछ और बड़ा सोचना होगा। सैनिक है नहीं तो मुझे कोई जवाब आया नहीं, क्या करें? और दोस्तों देवी अहिल्या को एक ख्याल कब आया, जब वो अपने कक्ष में जाती हैं, मल्हार और सुधार जी को याद करती हैं, और सुधार जी कहते हैं कि अहिल्या तुम हार नहीं सकती, तुम्हारा पुण्य जो तुमने पुण्य किए हैं पहले, वो तुम्हारे साथ में यकीनन होंगे और तुम्हारा साथ भी देंगे, और वही होता है। देवी अहिल्या कुछ ऐसी बात याद आती है, यशवंत को बताती है, कहती ये कर दो और सुबह होने से पहले काम हो जाना चाहिए। ठीक है। अब वो काम हो जाता है और देवी अहिल्या के पास में कौन आता है? यशवंत आता है, कहते हैं रानी साहब काम हो गया है। ठीक है। और बुलाता है किसे? जी हाँ, दुष्यंत आता है, बहुत समय बाद दिखाई दिया, और देवी अहिल्या उसे देख कर खुश हो जाती है, दुष्यंत कितने दिनों बाद दिखाई दिए, कितने सालों बाद दिखाई दिए हो तुम। वो कहते जी आई साहब। और बस फिर देवी अहिल्या के जहन में वो सारी बातें आ जाती हैं, जब अपनी सहेली शारजा से पहली मर्तबा मिली थी, उसके बाद में लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, मालेराव
ने भी उसे मौसी कहने से इनकार कर दिया था। वो सारी बातें भी खंडेराव होलकर ने जब एक स्त्री को अधिकार दिया था लड़ने का, उसकी मदद की थी और समाज ने स्त्री शस्त्र उठाए, अस्त्र उठाए, उसका विरोध किया था, मगर शारजा ने हिम्मत दिखाई थी। फिर दुष्यंत ने भी हिम्मत दिखाई थी, समाज का विरोध करते हुए नहीं बल्कि मालवा का साथ देते हुए कहा था कि मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा, स्त्रियों का साथ दूंगा, उनके हक के लिए लड़ूंगा। और यही हुआ था और वही हक अब उनके सामने आ जाता है और शक्ल होती है, जी हाँ, सुगंधा। कुछ और लड़कियां भी होती हैं, साथ में सुगंधा होती है। और देखिए यहाँ पर बहुत खुशी के साथ में, गर्व के साथ में ये दुष्यंत कहता है देवीले से कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और किससे मिलवाता है? सुगंधा से। और बताता है सुगंधा है मेरी और शारजा की बेटी। देवीले देखते रहे, बिल्कुल शारजा है, उसी की तरह है बिल्कुल। वो कहती हाँ आई साहब, मैं बिल्कुल अपनी आई पे गई हूँ और उन्हीं से मैंने सीखा है। आपने क्योंकि उन्हें अधिकार दिया था, जी हाँ, खंडेराव होलकर ने अधिकार दिया कि हाँ स्त्री सेना होगी, स्त्रियाँ हथियार चलाना सीखेंगी और ज़रूरत पड़े तो वो सेना में भर्ती भी होंगी। और वही होता है, ये सुगंधा वही काम कर रही थी और इसने 500 से ज़्यादा लड़कियों को प्रशिक्षण दिया है, खुद सीखा फिर सिखाया है। और आज वो लड़कियां मालवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर खड़ी हैं, देवी अहिल्या के सामने खड़ी हैं। अब सभी वहाँ पर खुश हो जाते हैं, गर्व से फूले नहीं समाते हैं। देवी अहिल्या मतलब उसे बहुत प्यार भी देती है और साथ में आशीर्वाद भी देती है कि हाँ हम जीतेंगे। और देवी अहिल्या ताकत अब दोगुनी हो चुकी है। और देखिए गुन्नू जी, जी हाँ, देवी अहिल्या ताकत तो दुगनी हो चुकी है, बल्कि कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों की सेना जो है तैयार कर ली है। और वाकई में इस वक्त दुष्यंत, उसकी बेटी, बाकी स्त्रियों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मतलब ऐसे पल थे कि हाँ मान लो परिवार के ही किसी सदस्य से आप मिल रहे हों, यकीनन दोस्तों। और फिर गुरु जी घबराए हुए होते हैं राघवा के पास में, और जिस लहजे में बात कर रहे हैं, मतलब उम्मीद नहीं है कि बंदा कर सकता है, लेकिन कर रहा है, कोई बात नहीं। राघवा भी सुन रहे हैं, कमाल की बात है। जो मल्हार राव सुधार जी देवी अहिल्या पर तलवार उठा लेते थे, वो गुरु जी गद्दार की बातें सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि खुद भी गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, वरना नीचा देखना ही पड़ता है। खैर, अब वो बताता है कि देवी को कम मत आंकें आप राघवा, जल्द से जल्द कुछ कीजिए। वो देवी अहिल्या है, वो अकेली ही आपके हजारों सैनिकों पर भारी पड़ सकती है बिना हथियार उठाए भी। अब वो कहता है तुम डरे हुए हो गुरु जी और मुझे भी डरा रहे हो, नकारात्मक तुम खुद सोचते हो और हमें भी कुछ ऐसा करने के लिए कह रहे हो। नहीं, डरो मत, चिंता मत करो। हजारों की संख्या में सैनिक हैं, 40,000 सैनिक हैं, 2,000 हाथी हैं, 5,000 घुड़सवार हैं, तो डरने की बात नहीं है। देवी अहिल्या के पास में क्या है? कुछ भी नहीं है। तुको जी बाहर है और मालेराव खुद चोट खाए बैठा है, तो कुछ कर नहीं सकता। बाहर से सेना आ नहीं सकती, नाकाबंदी हमने पूरी कर रखी है, तो चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों चिंता तो बढ़ने वाली है राघव और गुन्नू जी की, क्योंकि देवी अहिल्या अपनी स्त्री सेना के साथ में आ रही है। और इन नवरात्रों में, जी हाँ, स्त्री की जो ताकत दिखाएंगे, स्त्री शक्ति जो दिखाएंगे इस पुण्य श्लोक 11वें शो में, वाकई में देखने के काबिल है। और यकीनन हमें भी सबको ये करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान भी करना चाहिए, साथ ही उनकी शक्ति को नकारना नहीं चाहिए।